नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पिछले 4 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं, वो आप लोगों को कब मिलने वाले हैं, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का कटिंग लेकर के आए हैं। इसी पेपर के कटिंग के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर अब आप लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि सर्वजन पेंशन योजना का पैसा जनवरी महीने तक क्लियर है। मतलब यह समझो कि कुछ लोगों को जनवरी महीने तक के पेंशन मिल चुके हैं और यहाँ हम बता रहे हैं कि 4 महीने से पेंशन बकाए हैं। तो चलिए, यह भी हम आपके कंफ्यूजन को बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो थंबनेल में अपडेट है, उस अपडेट की ओर चलते हैं ताकि सारे कंफ्यूजन को हम धीरे धीरे दूर कर सके। दोस्तों, 11 लाख लोगों का पेंशन कब मिलेगा? ये 11 लाख वैसे लोग हैं जिन लोगों को पिछले 4 महीने से पेंशन बंद है, यानी अक्टूबर महीने से इन लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट आ गए हैं, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। 2500 रुपये कब मिलेंगे उसकी भी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। पेंशन में एक नया योजना आ गए हैं दोस्तों, एक नया पेंशन योजना आ गए हैं जिसमें एक मुश्त 20,000 रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों, किसे 20,000 मिलेंगे, इसकी क्या क्राइटेरिया है, यानी योग्यता क्या है, किस आधार पर दिए जाएंगे, उसकी भी हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज जो आप लोगों के लिए नए नए अपडेट आते रहते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग योजना से जुड़ी, वो अपडेट हम आप लोगों तक ले आ पावे और सही जानकारी पहुंचा पावे। दोस्तों, उसके लिए अब आप लोगों को हम प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ देखिए दोस्तों, ये है दीपक बिरुआ जी। इनका सोशल मीडिया यानी एक्स पर एक बयान आता है, केंद्र की मोदी सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बेपटरी हो गई है। दोस्तों, दीपक बिरुआ साहब जी तंज कसते हैं केंद्र की मोदी सरकार पर कि अब सामाजिक सुरक्षा योजना मतलब पटरी से उतर गए हैं। इस योजना से जुड़े करीब 11 लाख लाभुक ऐसे हैं जिनको पिछले 4 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं और वे आस देख रहे हैं। इधर राज्य सरकार ने 2 माह पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा था, लेकिन केंद्र से पैसे ना मिलने के कारण ऐसे हालात बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर दीपक बिरुआ साहब जी का कहना यह है कि केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे हुए 2 महीने हो गए हैं और केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला है, जिसके चलते आप लोगों का भी पेंशन अटका हुआ है। अब दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी आपके सामने हम जिक्र किए और इसकी चर्चा किए। दोस्तों, उपयोगिता प्रमाण पत्र हर 3 महीने में केंद्र सरकार को भेजा जाता है। इसमें होता यह है दोस्तों कि आप लोगों के कितने वैसे पेंशनधारी हैं जिन लोगों को पेंशन भेजना है, और जो केंद्र सरकार पैसे देती है राज्य सरकार को, उसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार को बताना होता है कि किस किस चीजों में आपने खर्च किए हैं। वही हर 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना रहता है। और अब यहां पर बता देते हैं कि 11 लाख अभी आप लोगों के बीच में हम चर्चा किए, जिसमें 11 लाख पेंशनधारियों को पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, जो कि 4 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं। अब यहां पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आए होंगे कि झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत जनवरी महीने तक के पेंशन मिल चुके हैं। तो यहां पर पेंशन 2 तरह के चलाए जाते हैं। एक हो जाते हैं सर्वजन पेंशन योजना, जो झारखंड सरकार संचालित करती है, और एक हो जाते हैं इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है। मतलब उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की हिस्सेदारी होती है। जो 11 लाख लोग हैं उनमें से जो 1,000 रुपये की अभी वर्तमान पेंशन मिलती है, उसमें केंद्र की तरफ से 200 रुपये दिए जाते हैं और राज्य सरकार की ओर से 800 रुपये दिए जाते हैं। 800 रुपये दिए जाते हैं।
तब आप लोगों को 1,000 रुपये की राशि पहुंच पाते हैं। यह हो गया केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें 11 लाख लोगों को पिछले 4 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं। और ये जो सर्वजन पेंशन योजना है दोस्तों, उन लोगों को हर एक महीने पेंशन के पैसे मिल जाते हैं। इसका पैसा बकाया नहीं रहता है, जनवरी तक के पैसे क्लियर है, यहां पर बता दें। अब ये लोग जो इंतजार कर रहे हैं वो फरवरी महीने के पैसे कब मिलेंगे उसके इंतजार में है। तो जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएंगे उससे जुड़ी हुई हम आप लोगों को तुरंत अपडेट करेंगे। अब दोस्तों फिर आइए वहां लौट के चलते हैं जहां पर हमने आपको अपडेट को अधूरा छोड़ा था। अब यहां पर आप देखिए इन सारी चीजों को दोस्तों, वहीं देखिए हेमंत जेएमएम की सरकार के नेतृत्व वाली अगुआ सरकार की सर्वजन पेंशन योजना नियमित रूप से चली आ रही है। फर्क देखा जा सकता है कि कार्यशैली जुमलेबाज चुनाव में रेवड़ी देते हैं और हमारी हेमंत सरकार जो कहती है वो करती है। दोस्तों यहां पर मैंने बताया कि सर्वजन पेंशन योजना है जिसमें जनवरी महीने तक के पेंशन क्लियर हो चुके हैं और वहां 11 लाख लोगों की पेंशन बकाए हैं। अब आइए शुरू से शुरू करते हैं, उसके बाद आप लोगों को 2500 रुपये को लेकर के जो बाबूलाल मरांडी जी का बयान है वो क्या है, अभी इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बेपटरी, अपना हिस्सा नहीं दिए तो राज्य का हिस्सा भी जारी नहीं। केंद्र ने नहीं दिए पैसे, 11 लाख लोगों की पेंशन 4 महीने से बंद है, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। और यहां यह भी कहा गया है कि 2 माह पहले भेजा गया था उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो कि अभी तक उसका पैसा नहीं आया है। यहां पर मैंने आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र बता दिया। केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर तक की राशि भेज दी गई थी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने करीब 2 महीने पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया है। इसमें देरी के कारण ही केंद्र की हिस्सा नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में राज्य में अभी भी अपना हिस्सा जारी नहीं किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च तक केंद्र का हिस्सा मिल जाएगा। इसके बाद एक साथ में पेंशन की जो राशि है बकाए वो भुगतान किए जाएंगे। दोस्तों यहां पर यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जब अपने हिस्से की पैसे नहीं दे रही है, राज्य सरकार ने अपनी ओर से उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया है दोस्तों। और उम्मीद ये लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों की जो 4 महीने की बकाए राशि है वो मार्च में एक साथ में 4,000 रुपये जारी करेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए राज्य सरकार ने जो पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें देखिए सीएम वृद्धा पेंशन योजना, सीएम आदिम जनजाति पेंशन योजना, सीएम निराश्रित महिला पेंशन योजना, सीएम HIV एड्स पीड़ित योजना और सीएम विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इन लोगों की पेंशन जनवरी तक के क्लियर कर दिए गए हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए एक नया योजना के बारे में हमने आप लोगों के बीच में चर्चा किए थे, राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना। इस योजना में राष्ट्रीय पारिवारिक हित योजना घर के मुखिया 18 साल से 59 वर्ष की है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों को एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि दिए जाएंगे। दोस्तों इस सभी योजनाओं के लिए कुछ नियम रखे गए हैं। सभी आवेदन गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन का दिव्यांगता 80% से अधिक होना चाहिए, तब आप लोगों को एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि दिए जाएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, जानिए कौन सी केंद्र योजना और किसमें कितने लाभुक हैं। IGR वृद्धा पेंशन योजना, IGR विधवा पेंशन योजना, IGR दिव्यांग पेंशन योजना। दोस्तों यहां पर 60 वर्ष से 79 वर्ष के आयु के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये दिए जाते हैं और राज्य सरकार की ओर से 800 रुपये दिए जाते हैं। वहीं जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाते हैं उनको केंद्र सरकार 500 रुपया देती है और राज्य सरकार 500 रुपया देती है। अब दोस्तों देखिए IGR विधवा पेंशन 40 वर्ष या उससे अधिक है तो उनको केंद्र की ओर से 300 रुपया दिए जाते हैं और राज्य सरकार की ओर से 700 रुपया दिए जाते हैं। जैसे ही उसकी उम्र 80 वर्ष हो जाते हैं तो केंद्र सरकार 500 रुपया देती है और राज्य सरकार 500 रुपया देती है। उसी प्रकार से IGR दिव्यांग पेंशन योजना जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है 300 रुपया केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार 700 रुपये देती है। जैसे ही उम्र इसकी 80 वर्ष पार हो जाते हैं केंद्र सरकार 500 रुपया देती है और राज्य सरकार 500 रुपया देती है। अब इसमें देखिए वृद्धा पेंशन योजना की लाभुकों की संख्या 8,30,786 है। विधवा पेंशन योजना के लाभुकों की संख्या 2,36,122 है और दिव्यांग पेंशन योजना 24,467 है।
अब दोस्तों यहां पर देखिए, केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बेपटरी हो गई। इस योजना से जुड़ी करीब 11 लाख लोगों को अभी तक पेंशन योजना के पैसे नहीं मिले हैं, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए बकाए हैं। दोस्तों जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से केंद्रांश आ जाएंगे, आप लोगों को पेंशन के पैसे मिल जाएंगे। अब यहां तक आपने देखा कि 11 लाख लोगों को पेंशन कब मिलेंगे। इसी के जवाब में बाबूलाल मरांडी का बयान आइए देखते हैं। अब दोस्तों यहीं पर आप देख पा रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के तरफ से एक अपडेट आ जाते हैं। कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एक अखबार की हेडलाइन के आधार पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए हैं, जबकि खबर स्पष्ट था कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र से मिली पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध ना कराए जाने के कारण ही फंड रोका गया है। उधर हेमंत सोरेन जी का कहना यह है कि केंद्र के तरफ से केंद्रांश नहीं मिले हैं, जिसके वजह से यहां पर देरी हो रही है। जबकि बाबूलाल मरांडी जी का कहना यह है कि सही समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जाने के कारण केंद्र द्वारा राशि नहीं मिली है। कुल मिलाकर के ये समझो कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोष दे रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को। इस बीच में जो पिस रहे हैं वो गरीब वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी पिस रहे हैं, जो कि यहां पर आप अपडेट को देख पा रहे हैं। इन्होंने इस चीजों का हवाला देते हुए कहा है, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पेपर के कटिंग को पढ़ करके दिखाया, उसी में ये कह रहे हैं कि आप लोगों की पेंशन के पैसे जो 4 महीने के बकाए हैं वो इस वजह से बकाए, यानी कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सही समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो आप लोगों के 4 महीने के पैसे बकाए हैं वो मार्च तक संभावना है कि आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आएंगे फिर से आप लोगों के बीच में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस चीजों का आश्वासन मिले कि जो 4 महीने से पेंशन के बकाए हैं वो अभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो आप लोगों के वृद्धा विधवा दिव्यांग हैं वो बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं उसके खाते में या फिर पेंशन बंद नहीं हो गया, कुछ कारण से नहीं आ रहे हैं। तो उन लोगों को बेचैनी ना हो, सरकार के तरफ से ही आप लोगों की पेंशन जारी नहीं किए गए हैं। जैसे ही जारी किए जाएंगे हम आप लोगों को बता देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।